नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी पिछले महीने ही राज्य की 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और 59 उम्मीदवारों की दूसरी सूची तैयार है, जिसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। चुनाव प्रचार में अभी से ताकत झोंकने का मकसद नेताओं का जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बने रहने का है। अभी प्रचार पर जो खर्च हो रहा है वह उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रैलियां हैं तो चुनाव के लिए ही, लेकिन सरकारी आयोजन है। प्रधानमंत्री के सितंबर महीने में ही मध्य प्रदेश के 3 दौरे हैं, जिनमें से एक सागर के बीना में 14 सितंबर को हो चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गृह मंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी ताबड़तोड़ चुनावी राज्यों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनाव से पहले जो भगदड़ मची है वह सामान्य नहीं है। अभी तक बीजेपी के 40 से ज़्यादा बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के भी कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उनमें कोई पूर्व विधायक या सांसद नहीं है। पार्टी छोड़ने वाले सभी नेताओं ने इसका कारण अपनी उपेक्षा बताया है। इस समय मध्य प्रदेश में एक असंतुष्ट बीजेपी है तो दूसरी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी भी अलग थलग है। ग्वालियर चंबल संभाग में नई पुरानी बीजेपी का अंतर साफ दिख रहा है, जिसके चलते सिंधिया समर्थक मंत्रियों के व्यवहार से दुखी पुराने बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में सिंधिया के नज़दीकियों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक तरह से सिंधिया के गढ़ में जहां एक समय कांग्रेस संगठन तो क्या कोई कार्यकर्ता भी नहीं बचा था, वहां कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनाधार लगातार खिसक रहा है। ये सही है कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए कई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन चुनावी रेवड़ियों से लोगों का मन कितना बदलेगा, इसका पता तो मतदान के बाद ही चलेगा। गौरतलब है कि 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने के भीतर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के विधायकों के इस्तीफे देकर बीजेपी में शामिल होने से कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही बीजेपी में एक नई बीजेपी बन गई और एक नया संघर्ष पार्टी के भीतर शुरू हो गया। चुनाव के नज़दीक पार्टी में बढ़ते असंतोष को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने असंतुष्ट नेताओं को बातचीत से समझाकर एकजुट रहने की सीख दी है, लेकिन असंतोष की आग लगातार सुलग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती है। बुंदेलखंड में उनकी एक अलग पहचान है। इन दिनों वह बीजेपी नेतृत्व पर हमलावर है। हाल ही में राज्य में 5 जगहों से शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। इस बारे में उन्होंने मीडिया से कहा कि शायद उन्हें ये डर होगा कि कहीं सारी लाइमलाइट मैं ही ना ले जाऊं। जन आशीर्वाद यात्रा की कमान प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को सौंपी गई थी, लेकिन पार्टी संगठन ने ज़्यादातर को दरकिनार कर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जैसे कई नेताओं को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के हस्तक्षेप के बाद यात्रा की कमान सौंपी गई।
अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव केंद्रीय नेताओं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। अनुशासनहीनता और गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। शाह के सख्ती दिखाने के बाद भले ही ऊपरी तौर पर सब ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की शिकायतें लगातार केंद्रीय नेताओं को मिल रही हैं। कई जगहों पर नाराज पार्टी कार्यकर्ता खुलकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध भी कर रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के परसिया में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा गुटबाजी के चलते कोई छाप जनता पर नहीं छोड़ पा रही। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से संघ में भी नाराजगी दिख रही है। ऐन चुनाव के समय संघ के पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान भोपाल में किया। पार्टी का गठन करने वालों में से एक अभय जैन ने बताया कि वे जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उनकी पार्टी का मकसद अवसरवादी संस्कृति में बदलाव लाना है, यानी ये भी बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं से दुखी हैं। जैन ने यह भी कहा कि उनकी नवगठित पार्टी का मकसद जनहित के मुद्दों के साथ हिंदुत्व और सनातन पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी का विकल्प देना है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि ये नई पार्टी फिलहाल बीजेपी का विकल्प तो नहीं बन सकती, लेकिन बीजेपी से नाराज नेताओं को विरोधी दलों में जाने से रोकने का विकल्प जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भले ही बीजेपी की तरह आक्रामक प्रचार अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने भी करीब 100 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है, जिसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। सर्वे के आधार पर तैयार की गई सूची प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह को दे दी है। अब इसका मिलान हाई कमान की ओर से करवाए गए सर्वे से करके प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। बीजेपी में मची भगदड़ और विभिन्न गुटों में चल रही खींचतान को रोक पाना पार्टी नेतृत्व के लिए बेहद मुश्किल है। नेताओं व कार्यकर्ताओं में बढ़ते असंतोष तथा सरकार के प्रति जनता में बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए बागी बड़ी सिरदर्दी साबित होंगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में कैसी समझदारी दिखाती है और टिकटों की घोषणा के बाद उठने वाले असंतोष से कैसे निपटती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।